अस्सलाम वालेकुम। लोकल ई कॉमर्स ट्रेनिंग लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम चंद चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, प्रोडक्ट की मज़ीद तफसीलात। नंबर 2, आपके बिज़नेस मॉडल कौन सा होना चाहिए और बिज़नेस मॉडल कौन कौन से होते हैं और कौन सा सबसे बेहतरीन है। नंबर 3, स्टोर का नाम। स्टोर का नाम क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। और नंबर 4, आपके बिज़नेस का लोगो प्लस कैनवा। हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की कुछ तफसीलात हमने पिछले लेक्चर में जान ली थी, जिनमें मैंने आपको एक ये बताया था कि आपके सोर्सिंग पॉइंट 2 से 3 होने चाहिए। यानी कि आप जिस जगह से अपनी प्रोडक्ट उठा रहे हैं, उसका स्टॉक जहाँ से उठा रहे हैं, तो वो पॉइंट आपके पास 2 से 3 होने चाहिए। अगर आपके पास एक होगा तो उसका नुकसान क्या होगा। उसका नुकसान ये होगा कि अगर आप दराज से उठा रहे हैं अपना स्टॉक, दराज के होलसेलर से उठा रहे हैं सामान, अगर उसके पास स्टॉक आउट हो जाता है तो अब आपके पास कोई बंदा नहीं होगा कि जिससे आप अपने लिए प्रोडक्ट मंगवा सकें। लिहाजा आपके पास 2 से 3 पॉइंट होने चाहिए। यानी इधर फिज़िकली मार्केट में जाकर एक होलसेलर से भी आपका रब्ता होना चाहिए कि आपको अर्जेंट अगर सामान की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से उठा सकें। लिहाजा आपके पास सोर्सिंग पॉइंट 2 से 3 होने ज़रूरी हैं। दूसरे नंबर पे हमने ये कहा था कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसकी प्राइस रेंज जो है वो 2500 से 3000 तक होनी चाहिए। कम से कम उसकी प्राइस रेंज ये होनी चाहिए। और नंबर 3, हमने इसका प्रॉफिट डिस्कस किया था कि इसका प्रॉफिट जो है तमाम अखराजात निकाल कर, शिपिंग के, पैकेजिंग के तमाम अखराजात निकाल कर आपके पास जो प्रॉफिट बचे वो 25 से 30% आपके पास प्रॉफिट बचना चाहिए। तब आपका बिजनेस जो है वो ग्रो भी कर रहा है और आपको इससे फ़ायदा भी हासिल हो रहा है। अगले नंबर पे जो चीज़ है वो है, हम जो प्रोडक्ट सेल करेंगे वो मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो। अच्छा, ये आप याद रखिएगा कि आपके पास जो सोर्सिंग का ज़रिया ना तो वो तो होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा वो मार्केट में वो चीज़ इजीली अवेलेबल ना हो। यानी ऐसा ना हो कि वो दुकान दुकान से वो चीज़ मिल जाती है, हर बंदे को वो मिल जाती है। ठीक है, जब दुकान दुकान हर गली मोहल्ले से वो चीज़ मिल रही होगी तो कोई बंदा आपसे ऑनलाइन नहीं मंगवाएगा बल्कि वहाँ से ही ख़रीद लेगा। ऐसी कोई चीज़ हो जिससे न लोगों ने अगर ख़रीदना है तो वो उसे ढूंढ कर ख़रीदें, और ढूंढने में भी लोगों को मुश्किल हो, लिहाजा वो उस मुश्किल से बचने के लिए आपसे वो ऑनलाइन मंगवा लेंगे। इसके साथ मैं एक और मज़ीद एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि आप अपने स्टोर पर एक ऐसी चीज़ रखेंगे जिसकी प्राइस बहुत कम होगी। ठीक है, एक बहुत कम प्राइस वाली चीज़ भी आपने रखनी है। क्यों? इस वजह से क्योंकि वो जो प्रोडक्ट होगी वो आपको ट्रैफिक ला कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक चीज़ सेल हो रही है 20 रुपए की मार्केट में, आप वही चीज़ जब 5 रुपए की सेल करेंगे तो आपका स्टोर सबकी नज़रों में आएगा कि यार ये स्टोर इतनी महंगी चीज़ जो 20 से 25 रुपए की है वो ये सिर्फ 5 रुपए की ये चीज़ दे रहा है। तो आपके स्टोर की तरफ लोग आएंगे, आपके स्टोर को विज़िट करेंगे। जब वो स्टोर को विज़िट करेंगे तो वो सिर्फ वही चीज़ नहीं ख़रीदेंगे बल्कि उसके साथ वो आपकी दीगर चीज़ें भी जो है वो ख़रीद लेंगे। और यहाँ पर जो आपको 15 रुपए का लॉस हो रहा है, ये आप किसी और प्रोडक्ट में शामिल करके अपना इस लॉस को भी आप पूरा कर सकते हैं या आपका नुकसान पूरा हो सकता है। लिहाजा कम प्राइस वाली इस वजह से रखनी है ताकि ये ट्रैफिक लेकर आए। ट्रैफिक लेकर जब ट्रैफिक आएगी तभी लोग आपसे चीज़ परचेज़ करेंगे और आपकी सेल बढ़ेगी। लिहाजा एक चीज़ ऐसी आपने ज़रूर रखनी है। मज़ीद इसके अंदर आपने ये करना है कि अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए रकम बहुत कम है, तो आप ऐसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे जिसके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हों। ठीक है, आपने ऐसी प्रोडक्ट को नहीं लेना जिसके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि आपके पास अगर रकम कम है और आप स्टॉक उठा लेते हैं एक ही डिज़ाइन वाला, तो उसके अंदर डिज़ाइन इतने ज़्यादा हैं कि उस ऐसी चीज़ है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन होते हैं, या शूज़ हैं इनमें अब मुख्तलिफ़ डिज़ाइन होते हैं। कस्टमर आएगा तो आप तो रकम थोड़ी थी आपके पास स्टॉक भी कम है, इतने ज़्यादा आपके पास डिज़ाइन भी नहीं है। जब आप उसे 2 डिज़ाइन दिखाएंगे वो बोलेगा भाई मुझे कोई और डिज़ाइन दिखाओ, कोई और दिखाओ। एक तो ये झंझट में आप पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये होगा कि आप इससे ज़्यादा सामान भी नहीं ख़रीद सकेंगे।
लिहाजा वो आगे सेल भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं। लिहाजा हमने ऐसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना जिसमें डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हो, और ऐसी चीज़ को भी हमने अपने प्रोडक्ट के तौर पे नहीं लेना कि जिसमें कलर बहुत ज़्यादा हो। ये याद रखिएगा, ये तब है कि जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए रकम बहुत कम है, ठीक है। अगर आपके पास रकम ज़्यादा है तो फिर आप मुख्तलिफ़ कलर जब लेकर आ जाएँ, मुख्तलिफ़ आप अपने पास डिज़ाइन लेकर आ जाएँ, क्योंकि आपके पास रकम है, आप चीज़ ला सकते हैं, आप कस्टमर को मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखा सकते हैं, फिर वो आपकी सेल हो जाएंगी। लेकिन अगर रकम कम है तो ऐसी चीज़ का भी इंतखाब नहीं करना जिसमें कलर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और ऐसी प्रोडक्ट भी आपने चूज़ नहीं करनी जो सिर्फ सीज़न वाइज सेल होती हो, बल्कि ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करना है जो 12 महीने चलने वाली हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर सर्दियों में एक जैकेट अगर आप सेल करना स्टार्ट करते हैं तो ये सिर्फ आप सर्दी के मौसम में सेल कर सकते हैं, आप इसे गर्मियों में नहीं सेल कर सकते। फिर आपका स्टोर जो है वो स्टॉप हो जाएगा, गर्मियों में आपकी कोई जो है वो सेल परचेज़ नहीं होगी, ठीक है। लिहाजा ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करें जो 12 महीने चलने वाली हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम ले लेते हैं किचन का जो चम्मच होता है इस्तेमाल का, हम उसे ले लें तो अब आप देख लें कि उसमें ना ही ज़्यादा कलर होते हैं और ना ही उसमें इतने ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं, और ना ही वो सिर्फ गर्मियों में चलने वाली है, ना सिर्फ सर्दियों में, बल्कि वो 12 महीने चलती है। और इसके अलावा ना उसके अंदर जो वो कलर ज़्यादा हैं और ना ही उसके अंदर डिज़ाइन इतने ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि कॉस्मेटिक वगैरह का सामान आपने सेल नहीं करना। इसका नुकसान ये होगा कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, अगरचे किसी और वजह से हो, लेकिन कस्टमर ने अगर आप पर डाल दिया और आकर रिव्यू जब वो नेगेटिव दे दिए, तो आपका बहुत जन्म आपके कारोबार पर, आपके बिज़नेस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये थी जी प्रोडक्ट के बारे में तफसीलात। इसके बाद अब आपने अपने माइंड से ख़ुद सोचना है और इसकी असाइनमेंट में आपने बताना है कि अगर आपने बिज़नेस के बारे में सोचा है कि हाँ मैंने बिज़नेस करना है, और फिर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि आपने किस प्रोडक्ट का इंतखाब किया है और उस प्रोडक्ट का इंतखाब क्यों किया है, ये भी आपने असाइनमेंट में ज़रूर बताना है। अगली चीज़ नंबर 2 वो है बिज़नेस मॉडल, कि आपके बिज़नेस का मॉडल कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बिज़नेस के 3 मॉडल हैं: प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल, ड्रॉप शिपिंग। अब तीनों के बारे में मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। प्राइवेट लेबल, आपके पास रकम है, आपने इन्वेस्ट की है, आपने या ख़ुद आपने एक प्रोडक्ट तैयार की है, या एक ऐसी प्रोडक्ट आपने मंगवा ली है कि जिसके ऊपर कोई लोगो वगैरह नहीं लगा हुआ, ठीक है। आप उसके ऊपर अपने ब्रांड का लोगो लगा लेते हैं और उसे आप अपने नाम से सेल करते हैं, तो ये है प्राइवेट लेबल, ठीक है। यानी कि आपके अपने ब्रांड की चीज़ है, आप उसे सेल कर रहे हैं, ये है प्राइवेट लेबल। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे ले लें जैसे कोका कोला। अब आपने देखा होगा कि इनकी जितनी भी वो बोतल मिलती हैं उनके ऊपर इनका अपना एक वो लगा होता है, इश्तिहार लगा होता है, और इनका अपना ऊपर लोगो लगा होता है, बाकायदा तौर पर ऊपर लिखा होता है कोका कोला। इससे पता चलता है कि ये एक कंपनी है और ये इनकी अपनी प्रोडक्ट है, इनका अपना इसके ऊपर लोगो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये काम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल, इनका बिज़नेस मॉडल है प्राइवेट लेबल। इसके लिए अच्छी खासी आपको जो वो रकम दरकार होती है, तभी आप इस चीज़ का आगाज़ कर सकते हैं। अपनी कंपनी लगाकर इस चीज़ को तैयार करके अपने नाम से आप इसे फ़रोख्त कर सकते हैं। नंबर 2, वाइट लेबल। ये ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें आप अपने नाम से चीज़ सेल नहीं करते, बल्कि किसी और के नाम की चीज़ होती है, किसी और कंपनी की चीज़ होती है। आप जस्ट वहाँ से स्टॉक उठाते हैं और उन्हीं के नाम से आप उसे आगे सेल कर देते हैं। जैसे अब कोका कोला ही है, उनका अपना प्राइवेट लेबल है, लेकिन मैं उनसे होल सेल पे चीज़ लेकर आ जाता हूँ, फिर मैं उसे आकर आगे फ़रोख्त कर देता हूँ, लेकिन नाम ऊपर कोका कोला का ही होगा, तो ये वाइट लेबल है, ठीक होगा। और अगला है ड्रॉप शिपिंग। इसका ये मतलब है कि ना ही आप अपनी कंपनी से एक चीज़ को तैयार करवाते हैं और ना ही आप जो है वो होल सेल पे ख़रीद कर आगे सेल करते हैं, बल्कि आप किसी भी कंपनी की चीज़ की तस्वीर को लेते हैं और जस्ट आप उसकी आगे जो है वो मार्केटिंग करते हैं तस्वीर की बिना पर, ठीक है। उसकी तस्वीर वीडियो बनाकर आगे मार्केटिंग करते हैं। फिर अगर कोई आर्डर आ जाता है तो वो चीज़ आप एक चीज़ लेकर वो उसकी तरफ भेज देते हैं और अपना प्रॉफिट आप उसमें से रख लेते हैं। यह है ड्रॉप शिपिंग।
अब यहाँ पर प्राइवेट लेबल आपने करना है कि आप प्राइवेट लेबल आपके पास रकम है तो प्राइवेट लेबल का आगाज़ करें, बहुत अच्छा है, इसमें प्रॉफिट है। अगर आपके पास रकम कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है और आप अभी स्टार्टिंग फेज़ में हैं, तो आपने इंतखाब करना है वाइट लेबल का कि आप कम से कम या वो 10,000 12,000 कुछ रकम जमा करके किसी प्रोडक्ट आप स्टॉक उठा लें, अगरचे कम उठा लें, आप उसे सेल करें। ये आपका वाइट लेबल है। तो वाइट लेबल जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन शरई तौर पे इसकी मालूमात करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 थी जी स्टोर का नाम। स्टोर का नाम जो है ये रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो नाम होता है ये आपके कारोबार को और आपकी प्रोडक्ट को एक मुनफरिद जो है वो शनाख्त देता है। और मज़बूत नाम जो है ये बिज़नेस का कीमती असासा होता है। लिहाजा आपने अपने स्टोर का एक अच्छा सा नाम ज़रूर रखना है, लेकिन नाम रखते वक्त आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। एक तो नाम मुख्तसर होना चाहिए ताकि लोगों की ज़बान पे आ सके। अब जैसे आप देखें ना, मार्केट है दराज, तो अब ये एक आसान भी है, बहुत मुख्तसर सा नाम है, हर एक की ज़बान पर आ जाता है और आसानी से हर बंदा इसे जो वो इसकी अदायगी भी कर सकता है, ठीक है। तो नाम आपने जब भी रखना है तो मुख्तसर रखना है। और इसके अलावा नंबर 2 ये कि नाम आपने दिलकश रखना है। और नंबर 3 नाम ऐसा रखना है जो याद रखने में आसान हो, और नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके बिज़नेस की अक्कासी कर रहा हो, ठीक है। बिज़नेस की अक्कासी करने से ये मुराद है, अगर आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्राई फ्रूट सेल कर रहे हैं तो आपका ऊपर नाम भी ऐसा होना चाहिए पेज का या आपके स्टोर का, आपका पेज ही आपका स्टोर है, उसका नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके बिज़नेस की अक्कासी कर रहा हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेल तो ड्राई फ्रूट कर रहे हो, ऊपर आपने कपड़े के मुतालिक लिखा हुआ हो, आपके स्टोर का नाम कपड़े के मुतालिक हो, या ऊपर आपने लिखा हुआ हो H. ड्राई फ्रूट और नीचे आप कपड़े सेल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाम ऐसा रखना है कि जो आपके स्टोर की जो ना वो आपके प्रोडक्ट की अक्कासी कर रहे हो। और एक नाम रखने का ये फ़ायदा है कि आपको ये दूसरे जितने भी ब्रांड होंगे उनसे ये आपको मुमताज़ कर देगा, ठीक है। लिहाजा नाम आपने ऐसा रखना है कि जो यूनिक भी हो और दूसरे किसी के इस्तेमाल भी ना हो, किसी का हम कॉपी भी नाम नहीं कर सकते, आपका आपने अपना नाम रखना है ताकि वो आपको दीगर से मुमताज़ करे। अब ऐसा नहीं है कि एक मशहूर स्टोर है आप उसी के नाम पे एक और बना लेते हैं तो उस पर कॉपीराइट का ऑप्शन भी आ सकता है और आपको मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आपके लिए। और दूसरा ये होता है कि फिर जब भी कोई तज़किरा करेगा तो वो यही तज़किरा करेगा कि फ़लाँ चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दराज के नाम से बना लेते हैं तो असल तारीफ़ जो उसी दराज की हो रही होगी, आपको कोई भी नहीं जानेगा। लिहाजा अपनी एक अलग से पहचान बनाने के लिए आपने पेज का नाम, अपने स्टोर का नाम एक जब वो सबसे मुमताज़ रखना पड़ेगा, एक अलग से रखना पड़ेगा। इसके लिए आप ब्रांड नेम जनरेटर गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, एक जनरेटर वो आपको जो है ना वो आपके मुतल्लका आपके बिज़नेस के मुतल्लका नाम आपके सामने रख देगा, उनमें से आप कोई चूज़ कर लीजिएगा या चूज़ करके उसमें आप थोड़ी सी जो ना वो रद्द बदल उसमें तब्दीली कर लीजिएगा। इसके बाद आता है बिज़नेस का लोगो। आपके बिज़नेस का एक लोगो भी होना चाहिए, जैसे कि अब आपने देखा होगा जैसे फेसबुक का आप लोगो आप देखें कि एक सर्कल बना हुआ है ब्लू कलर का और उसके अंदर F लिखा हुआ है, तो ये अब फेसबुक का लोगो है। जब भी कोई इसे देखेगा, बेशक नीचे फेसबुक ना लिखा हो, जस्ट इसे देखेगा तो बंदा समझ जाएगा कि इससे मुराद ये है फेसबुक, ठीक है। इसी तरह आप व्हाट्सएप का देख लें तो व्हाट्सएप का भी एक आपको आइकन वो जहाँ भी नज़र आएगा आप समझ जाएंगे कि ये इसका जो है वो व्हाट्सएप का लोगो है। तो ये लोगो जो होता है ये भी आपके स्टोर की, आपके बिज़नेस की पहचान होता है। लिहाजा आपने एक अलग और यूनिक लोगो भी अपना ज़रूर तैयार रखना है, क्योंकि जब भी आप मार्केटिंग करेंगे किसी चीज़ की, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, कोई वीडियो लगाएंगे, कोई पिक्चर लगाएंगे, तो उसके एक साइड पे जब वो कोने के अंदर आपने अपने इस लोगो का इस्तेमाल भी ज़रूर करना है ताकि इससे पता चलता रहे कि ये किस ब्रांड की तरफ से या किस कंपनी की तरफ से ये ऐड लगाया गया है और किस जो है ना वो पेज की तरफ से और किस बिज़नेस की तरफ से इसका इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा आपने लोगो ज़रूर बनाना है। अब आप अपना लोगो ख़ुद कैसे बना सकते हैं, इसके लिए कैनवा है, कैनवा प्रो। वैसे तो ये पेड है, मेरे पास एक फ्री पड़ा हुआ है, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर देता हूँ। बहुत इजी टू यूज़ है ये, आप आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी आपने सर्च करना हो वहाँ पर आपको ये
जो ना मुख्तलिफ़ चीज़ें बना देगा। आप अपनी CV बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लोगो बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, कोई इश्तिहार आप कोई पैनाफ्लेक्स बनाना चाहें वो भी आप जो है वो बना सकते हैं। यानी कि मुकम्मल तौर पर पहले से इसके अंदर टेम्पलेट आपको बने हुए मिलते हैं, उसके अंदर आप तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला काम, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शॉर्टकट है ये आप शॉर्टकट ले लें कि जो आप कर सकते हैं। असल ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रो लेवल की वो तो अलग है, लेकिन यह है कि शार्ट आप अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करें, आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। मज़ीद चीज़ें हम इंशाल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।